हे गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। जैसे कि आप सबको पता है, 1 Feb को हमारा बजट प्रेजेंट हुआ था। एंड वो बजट किसने प्रेजेंट किया था? तो वो बजट प्रेजेंट किया था हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। तो निर्मला सीतारमण जी ने 1 Feb को पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया था। ओके, आज हम वही बजट की मेजर हाईलाइट्स डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू दैट। इस बार के बजट में सबसे यूनिक चीज़ क्या थी? तो इस बार के बजट में सबसे यूनिक चीज़ ये थी कि इस बार का जो बजट था वो पेपरलेस बजट था। हमेशा क्या होता है, एक बही खाता होता है जो कि एक रेड क्लॉथ में रैप हुआ होता है, ठीक है। उस बही खाता को प्रेजेंट किया जाता है या उस बही खाता को पढ़ा जाता है इन द पार्लियामेंट बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। बट इस बार क्या हुआ, एक टैबलेट था जिसको रेड क्लॉथ में रैप कर रखा था एंड उस टैबलेट में से बजट को पढ़ा गया था। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो, निर्मला सीतारमण जी ने हाथ में टैबलेट पकड़ रखा है एंड उसको एक रेड फोल्डर में रैप कर रखा है। अब हम मूव करते हैं बजट की हाइलाइट्स की तरफ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आई है बजट में, दैट इज द पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, ठीक है। एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एलोकेट किए हैं आने वाले 6 साल के लिए 64,180 करोड़ रुपीज़। आई रिपीट, 64,180 करोड़ रुपीज़। ओके, अब इस योजना के अंदर होगा क्या? तो इस योजना के अंदर कोशिश ये है कि इन फ्यूचर अगर कोई पैंडेमिक आता है या कोई बीमारी फैलती है तो उससे निपटने के लिए इंडिया प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो। तो इसके लिए इसमें बहुत से स्टेप लिए जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे कि क्या क्या इस योजना के अंदर होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब जितने भी पब्लिक हेल्थ लैब्स है उनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई बीमारी फैलती है तो गवर्नमेंट को डेटा कलेक्ट करने में बहुत आसानी रहे। इसलिए जितने भी पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज होंगे उनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स अंडर दिस योजना। और क्या क्या किया जाएगा इस योजना के अंदर? तो 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स जो है वो कंस्टिट्यूट किए जाएंगे इन 11 स्टेट्स। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स कंस्टिट्यूट किए जाएंगे इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, अ रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ये एक बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज द वन हेल्थ, वो इंडिया में कंस्टिट्यूट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ WHO। ये वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन बेसिकली है क्या? तो वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, इसमें ये पता लगाया जाएगा कि कोई बीमारी फैल रही है तो वो कैसे फैल रही है, उसके फैलने के रीजंस क्या है, वो कहाँ कहाँ डेवलप हो सकती है और वो इतनी डेवलप क्यों हो रही है अगर हो रही है तो ये सब उसमें पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज भी कंस्टिट्यूट की जाएगी इंडिया में। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी वो भी कंस्टिट्यूट किए जाएंगे। वायरोलॉजी मतलब क्या होता है? साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे वायरस की स्टडी की जाती है। ओके, और इस योजना के अंदर क्या होगा? तो इस योजना के अंदर गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी हज़ारों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को एंड इवन वो 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स भी कंस्टिट्यूट करेगी। मोबाइल हॉस्पिटल्स मतलब जो कि मूव कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। मोबाइल हॉस्पिटल्स मतलब दोज हॉस्पिटल्स विच कैन मूव। ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल हेल्थ मिशन में हो रही है। तो ये जो योजना होगी वो इस नेशनल हेल्थ मिशन का एडिशन होगी। ओके, अब हम मूव करते हैं और क्या क्या मेजर हाईलाइट्स है बजट की उसकी तरफ। बजट में ये भी बोला गया है सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 से अबाव है और जिनका इनकम सोर्स ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम है, उनको इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिनकी इनकम ओनली पेंशन से आ रही है या फिर बैंक में अगर कोई पैसा पड़ा है एंड उस पैसे पे जो इंटरेस्ट आ रहा है तो वो जो इंटरेस्ट इनकम है उससे आ रही है या फिर पेंशन से आ रही है, तो उनको इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दे विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स। ओके, द नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ द बजट इज नो टैक्स चेंज। इस बार बजट में डायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं अभी तक के लिए। डायरेक्ट टैक्स को अनचेंज रखा गया, डायरेक्ट टैक्स स्लैब को अनचेंज रखा गया, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं किए गए। बट लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि ये जो डायरेक्ट टैक्स स्लैब है इसमें पैंडेमिक के कारण चेंजेस किए जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए अभी तक के लिए। बट इसमें एक चीज़ का एडिशन हुआ है कि डिविडेंड टैक्स आपको तभी पे करना होगा जब आपका डिविडेंड आपके पास आ जाता है, तब आपको टैक्स पे करना होगा। तो पहले हम डिविडेंड का मीनिंग समझ लेते हैं। तो डिविडेंड एक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है दैट अ कंपनी शेयर विद इट्स शेयर होल्डर्स, या फिर हम कह सकते हैं डिविडेंड वो रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं या दूसरी फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उसके ऊपर जो टैक्स पे करना होता है उस डिविडेंड के ऊपर, वो होता है डिविडेंड टैक्स। तो अब क्या कर दिया गया है, जब आपके पास डिविडेंड आ जाता है तब ही आपको टैक्स पे करना है। ओके,
बट पहले क्या हुआ करता था, अर्लियर इट वॉज टैक्सेबल एट सोर्स एंड इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स। जब कंपनी अपने डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी तब उसी टाइम पे टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता था एंड उनको वो टैक्स डिडक्ट करके फिर डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। बट अब क्या होगा, अब आपके पास पहले डिविडेंड आ जाए फिर आप आराम से टैक्स पे करें। सो और क्या हुआ, तो एक बहुत ही बुरी न्यूज़ सामने आई है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिवील किया है कि जो चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था, जो कि शुरू हुआ था कई महीनों पहले एंड वो आज भी चल रहा है, तो उसमें इंडिया ने 20,776 करोड़ रुपीस जो है स्पेंड कर दिए, ऑलमोस्ट 21,000 करोड़। तो ये एक बहुत ही भारी भरकम कॉस्ट हमको झेलनी पड़ी ड्यू टू चाइना। सो ये तो थी बजट की मेन हाइलाइट्स। अब हम देखते हैं कि बजट के मेन 6 पिलर्स क्या है। सो द फर्स्ट पिलर इज हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसके लिए हेल्थ के लिए इवन 137% एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया गया एंड हमने देखा है एक योजना भी सामने आई है, दैट इज द पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। नाउ द सेकेंड पिलर इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये जो सेकंड पिलर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमको इंडिया की ग्रोथ को रिवाइव करना है तो। सो द थर्ड पिलर इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इंक्लूसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच जो है वो और भी रिच हो रहे हैं एंड जो पुअर है उनकी इनकम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, या वो अपने जो स्टेटस है अपना जो लेवल है उससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुअर की इनकम में भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए एज वेल एज रिच की इनकम में भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि रिच और भी रिच हो रहे हैं एंड पुअर और भी पुअर हो रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। सो द फोर्थ इज री-इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। इसमें गवर्नमेंट ने प्राइमरीली फोकस किया है स्किल्स के ऊपर। सो द फिफ्थ इज इनोवेशन ऑफ R&D, इनोवेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, and the sixth is minimum government and maximum governments. So these are the 6 pillars. अब हम इनको next part में one by one और डिटेल में पढ़ेंगे. So stay tuned for that part. And if you like the video, then please give it a big fat thumbs up and share it with all your friends. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and make sure that you hit that bell icon to get notified. Okay, so bye bye, take care.